नमस्कार, मैं हूं सूर्य नारायण भारती। आप देख रहे हैं खगड़िया आर पार न्यूज़। आर पार न्यूज़ में आपका सबसे पहले स्वागत है। यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जिले के सभी कस्तूरबा बालिका विद्यालय को विस्तार कर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होगी, ताकि अन्य विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के बीच असमानता दूर हो सके, जिसमें विशेष छात्र छात्रावास, ब्रिज और फीस माफ़ करने के लिए छात्रवृत्ति के माध्यम से वित्तीय सहायता मिल सकेगी। नई शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी केंद्र प्राथमिक स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 2 तक एक्टिविटीज़ का पाठ्यक्रम तैयार कराई जाएगी। कक्षा 3 से 5 तक प्रयोगों के जरिए विज्ञान, गणित, आर्ट्स की पढ़ाई होगी। इसमें 8 से 11 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाएगा। कक्षा 6 से कौशल विकास यानी वोकेशनल कोर्स कराए जाएंगे, ताकि प्रारंभिक शिक्षा के तहत कंप्यूटर कोर्स, फैशन डिजाइनर कोर्स, विज्ञान एवं गणित सहित इच्छित विषयों के साथ अध्ययन कर सकेंगे। 9वीं एवं 12वीं कक्षा के छात्र छात्रा की पढ़ाई 2 चरणों में कराई जाएगी। छात्र इस स्टेज में इच्छा अनुसार विषयों को पढ़ सकेंगे, ताकि छात्र छात्राओं का प्रारंभिक शिक्षा मजबूत हो सके। आइए सुनते हैं उप विकास आयुक्त अभिलाषा शर्मा एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी कृष्ण मोहन ठाकुर इस नई शिक्षा नीति के बारे में क्या कुछ कहते हैं। आइए सुनिए। जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय भी प्रज्वलित कर रहे हैं। डीपीओ सर माध्यमिक शिक्षा के द्वारा और अब डीपीओ सर एसएसएलसी के द्वारा सुंदर कमलों के द्वारा दीप प्रज्वलन जोरदार तालियों से तमाम का अभिनंदन। स्वागत गान के लिए आ रही है सृष्टि वासु और बुलबुल। जोरदार तालियों से सृष्टि वासु और बुलबुल का अभिनंदन करें। मैम, नई शिक्षा नीति का कैसे बदलाव होगा और विद्यालय के द्वारा क्या ऐसा आधारित किया जाएगा, जो आधार बनाया जाएगा जो बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। बच्चों में भौतिक ज्ञान की आवश्यकता है, उस भौतिक ज्ञान किस तरह से दिया जाएगा, शिक्षक गण को किस तरह से प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वह अपने विद्यालय के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इस समय देखिए, नई शिक्षा नीति जो आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये 34 साल बाद एक पॉलिसी आया है। ये इसीलिए ध्यान में रख कर आया है कि शिक्षा नीति केवल शिक्षा नीति नहीं होती, हमारे भविष्य की नीति होती है। 85% हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है 6 साल की उम्र तक। इसीलिए इसमें हमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का ध्यान दिया गया है कि 3 साल से लेकर 8 साल तक बच्चे को कितना उसका ब्रेन का डेवलपमेंट किया जाए, उसी पे फोकस करके ये नई नीति आई है 5+3+3+4, ताकि उसमें हम मेजर बच्चे का डेवलपमेंट कर सके। इसमें प्री स्कूल, आंगनवाड़ी का रहेगा। 5 से 8 साल तक बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट है इसमें। तो इसमें आंगनवाड़ी और एजुकेशन डिपार्टमेंट मिलके बच्चों को प्री स्कूल की एजुकेशन देंगे। इसमें बच्चों को केवल ना ही फर्स्ट आना सिखाया जाएगा, ना ही पढ़ाई कराना सिखाया जाएगा। इसमें बच्चों को ये सिखाया जाएगा कॉन्सेप्ट, लॉजिकल रीजनिंग और थिंकिंग, ताकि बच्चे समझें कि चीज़ें क्या हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, हम पढ़ कैसे रहे हैं, क्या कराया जा रहा है। मतलब उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट की तरफ इसमें हम लेके जाएंगे। उसके बाद क्लासेस 1 to 2 रहेंगी इनकी, जो कि रहेगा इनका 3 साल का कोर्स रहेगा। उसमें इनका प्रेपरेटरी स्टेज है, फिर मिडिल स्कूल है और फिर उसके बाद है सेकेंडरी स्कूल। इसमें बच्चों को बेसिकली ये दिखाया जाएगा कि आप कैसे एक चीज़ कॉन्सेप्ट्स को समझें, ना कि किसी भेड़ चाल में पढ़ के पढ़ाई के लिए नहीं है। इस बार ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसमें एजुकेशन सेक्टर में। ये
ये यही सोच के रखा गया कि जितना इन्वेस्टमेंट इसमें होगा उतना ही हमें फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा। तो इसीलिए इसमें फोकस किया गया। प्रशिक्षण और ट्रेनिंग के लिए टाइमलाइन सेट है कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक ये इतना प्रशिक्षण हो जाना है, इतना लागू हो जाएगा। उसी को शिक्षा विभाग पूरा अपने मद्देनज़र रखते हुए पूरा उसमें काम कर रहा है। उसी हिसाब से शिक्षकगण को ट्रेनिंग दी जा रही है, जो पॉलिसी के हिसाब से आया है कि आपको किस समय में कैसे ट्रेनिंग देना है। सभी टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा, आंगनबाड़ी में टैबलेट के द्वारा कराया जाएगा। तो ये नई नई इनोवेशन है, ये करवाए जा रहे हैं ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़कर अपने टैलेंट को पहचाने और सही दिशा में अपना काम कर सके। क्योंकि शिक्षा सिर्फ एक नौकरी करना या कुछ नंबर ला लेना ये नहीं होता। शिक्षा एक आदमी का आधारभूत संरचना की कैसी है, वो अंदर से कैसा है, उसकी नींव कैसी है, वो करना कैसा चाहता है, वही उसके लिए है। इसलिए ये नीति बनाई गई है। कब तक शिक्षा नीति लागू हो जाएगी? शिक्षा नीति लागू करने के लिए अभी ट्रेनिंग फेज में चल रहा है। कब से इसका 1 साल 2020 से लागू हो चुका है, बट अभी ट्रेनिंग सेशन में अभी आंगनबाड़ी बाल बाटिका स्टार्ट हो रहा है, ये सब स्टार्ट होगा। ये अभी प्रोसेस में है, पूरा अपने 1 साल बाद ये इसका प्रोसेस अच्छे आपको नज़र आने लगेगा कि इसका फल क्या है। सर, जिले में लगभग 100 उच्च विद्यालय कार्यरत है, जहां शिक्षा विभाग के द्वारा बीते 1 साल 1.5 साल पहले तकरीबन सभी स्कूलों में कंप्यूटर, नई शिक्षा के तहत कंप्यूटर प्रदान किया गया था। लेकिन बहुत ऐसे विद्यालय हैं जहां कंप्यूटर है नहीं, आवंटन तो है लेकिन कंप्यूटर स्कूल में उपलब्ध नहीं है, और इस जो कंप्यूटर है वो संबंधित प्रधानाध्यापक के घर का शोभा बढ़ा रही है। इस संबंध में क्या कहेंगे? इस तरह गुणवत्तापूर्ण बच्चों में शिक्षा कैसे आ पाएगी? नहीं, आपका यह प्रश्न सही है, और चूँकि मेरा पदस्थापन इस जिला में हुए कम दिन हुआ है और आपके द्वारा जो प्रश्न किया गया है इसका मैं तहकीकात करता हूँ कि कितने विद्यालयों में पूर्व से कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध है और किन विद्यालय के प्रधान के द्वारा कंप्यूटर का उपयोग विद्यालय में छात्रों के बीच नहीं करके अपने घर में रखे हुए हैं। और मैं इसका तहकीकात करने के बाद निश्चित रूप से इस संबंध में उचित कार्रवाई करूंगा, और मेरा प्रयास होगा कि विद्यालय में बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा का उचित व्यवस्था किया जाए। नई शिक्षा के तहत जो आज कार्यशाला का आयोजन किया गया है, नई शिक्षा में बच्चों को भौतिक ज्ञान के अलावा कंप्यूटर शिक्षा जैसे बहुत सारे ऐसे नए नियम को जोड़े गए हैं जिससे बच्चे में जागरूकता के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का भी प्रावधान किया गया है। इसमें चूँकि 2020 में लाया गया है नई शिक्षा, और तब से लेकर अभी तक में सर के द्वारा क्या अध्ययन किया गया है कि 20 में जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है उसमें बच्चों में क्या उपलब्धि पाया गया है? नई शिक्षा नीति जुलाई 2020 में लागू हुआ और उसका क्रियान्वयन जो विद्यालय स्तर पर होना है उसकी तैयारी हम लोग अभी कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में 1 तारीख को राज्य स्तर पर कार्यशाला का आयोजन हुआ था, जिसमें हमारे माननीय शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव एवं शिक्षा विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी सम्मिलित हुए और इस नई नीति को लागू करने के लिए हम लोगों को प्रेरित किया गया, हम लोगों को निर्देशित किया गया। उसी क्रम में आज हम लोग जिला स्तर पर एक कार्यशाला का आयोजन किए हैं, जिसमें विद्यालय की शिक्षक और अन्य तिथियों को हम लोग बुलाए। माननीय विकास आयुक्त महोदया के द्वारा इसका दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया, और आगे प्रखंड स्तर पर, संकुल स्तर पर भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, ताकि पहले हमारे शिक्षकों को इस नई नीति के बारे में जानकारी हो सके, तब वह अच्छे तरह से विद्यालय में इसका पालन करा सकेंगे, बच्चों को सही शिक्षा दे सकेंगे। मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी खगड़िया, नए पदाधिकारी होने के बावजूद सरकार के आदेशानुसार ससमय 30 और 31 को नियमित सारे लोगों का भुगतान ससमय हो गया। इसके लिए मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छा लगा और पर्व त्यौहार बहुत खुशहाली के साथ शिक्षक लोग मना रहे हैं।